एवरीवन, जय हो प्रभु की। संत ज्ञानेश्वर महाराज। संत ज्ञानेश्वर महाराष्ट्र के 13वीं सदी के एक महान संत थे। उनकी गाथा। इन्होंने ज्ञानेश्वरी की रचना की। संत ज्ञानेश्वर की गणना भारत के महान संतों में मराठी कवियों में होती है। ये संत नामदेव के समकालीन थे और उनके साथ ही इन्होंने पूरे महाराष्ट्र भ्रमण कर लोगों को ज्ञान भक्ति से परिचित कराया और समता समभाव को उपदेश दिया। वे महाराष्ट्र के संस्कृति के आद्य प्रवर्तकों में भी माने जाते हैं। उनके शिष्य सच्चिदानंद महाराज थे। जीवनी। संत ज्ञानेश्वर का जन्म सन 1275 ईस्वी में महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में पैठण के पास गोदावरी नदी के किनारे आपेगांव में श्रावण के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हुआ था। इनके पिता का नाम विठ्ठल पंथ एवं माता का नाम रुक्मिणीबाई था। इनके पिता उच्च कोटि के मुमुक्षु तथा भगवान विठ्ठलनाथ के अनन्य उपासक थे। विवाह के उपरांत उन्होंने संन्यास दीक्षा ग्रहण की थी, किंतु उन्हें अपने गुरुदेव की आज्ञा से फिर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना पड़ा। इस अवस्था में उन्हें निवृत्तिनाथ, नामदेव, सोपान नामक 3 पुत्र एवं मुक्ताबाई नाम की एक कन्या हुई। संन्यास दीक्षा ग्रहण के उपरांत इन संतानों का जन्म होने के कारण इन्हें सन्यासी की संतान यह अपमानजनक संबोधन निरंतर सहना पड़ता था। विठ्ठल पंत को तो उस समय के समाज के द्वारा दी गई आज्ञा के अनुसार देह त्याग तक करना पड़ा था। पिता की छत्र छाया से वंचित अनाथ भाई बहन जनापवाद के कठोर आघात से सहते हुए शुद्धि पत्र की प्राप्ति के लिए उस समय सुप्रसिद्ध धर्मक्षेत्र पैठण में जा पहुँचे। किंवदंती प्रसिद्ध है, नामदेव ने यहाँ उनका उपहास उड़ा रहे ब्राह्मणों के समक्ष भैंसे के मुख से वेदोच्चारण कराया था। गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित इनके जीवन परिचय के अनुसार 1400 वर्ष के तपस्वी चांगदेव के स्वागत के लिए जाना था। उस समय दीवार थी, उसी दीवार को उक्त संत के पास चला कर ले गए। मराठी में गीत में यह घटना यो गाई जाती रही है। चालवली जड भिंती, हरविली चांग्याची भ्रांती। इस अलौकिक चमत्कार से प्रभावित हो पैठण के प्रमुख विद्वानों ने उन चारों भाई बहनों को शक संवत 1209 में शुद्धि पत्र प्रदान किया। उक्त शुद्धि पत्र को लेकर ये चारों पवरा नदी के किनारे बसे नेवासे ग्राम में पहुँचे। ज्ञानदेव के ज्येष्ठ भ्राता निवृत्तिनाथ के नाथ संप्रदाय के गहनीनाथ से उपदेश मिला था। उन्होंने उस आध्यात्मिक धरोहर को ज्ञानदेव के द्वारा अपनी छोटी बहन मुक्ताबाई तक यथायथ पहुँचा दिया। इसी प्रकार परमार्थ मार्ग में कृतार्थ एवं सामाजिक दृष्टि से पुनीत ज्ञानदेव ने अबाल वृद्धों को अध्यात्म का सरल परिचय प्राप्त कराने के उद्देश्य से श्रीमद् भागवत गीता पर मराठी में टीका लिखी। इसी का नाम है भावार्थ दीपिका अथवा ज्ञानेश्वरी। इस ग्रंथ की पूर्णता शक 1212 नेवासे गांव के महालय देवी के मंदिर में हुई।
कुछ विद्वानों के अभिमत है कि इन्होंने अभंग व्रत की एक मराठी टीका योगा वशिष्ठ पर भी लिखी थी, पर दुर्भाग्य से वह अप्राप्य है। उन दिनों के लगभग सारे धर्म ग्रंथ संस्कृत में होते थे और आम जनता बहुत संस्कृत नहीं जानती थी। अस्तु तेजस्वी बालक ज्ञानेश्वर ने केवल 15 वर्ष की उम्र में ही गीता का पर मराठी की बोलचाल भाषा में ज्ञानेश्वरी नामक गीता भाष्य की रचना करने, मराठी जनता की उनकी अपनी भाषा में उपदेश कर जैसे ज्ञान की झोली ही खोल दी थी। स्वयं टीकाकार ने लिखा है, अब यदि मैं गीता का ठीक ठीक विवेचन मराठी देशी भाषा में करूँ तो इसमें आश्चर्य का क्या कारण है? गुरु कृपा से क्या ये कुछ संभव है? इस ग्रंथ की समाधि के उपरांत ज्ञानेश्वर ने अपने राजनीतिक सिद्धांतों स्वतंत्र विवेचना करने वाले अमृता नामक दूसरा ग्रंथ निर्माण किया। इस ग्रंथ के पूर्ण होने के बाद ये चारों भाई बहन पुणे के निकटवर्ती ग्राम आलंदी में आ पहुँचे। यहाँ से उन्होंने योगीराज चांगदेव को 65 ओवियो पदों में जो पत्र लिखा वह महाराष्ट्र चांगदेव पाशिष्टी नाम से विख्यात है। ज्ञानदेव जब तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से आलंदी से चल उस समय उनके साथ उनके भाई बहन दादी तथा बिसोवा खेचर गोरा कुंभार आदि अनेक समकालीन संत भी थे। विशेषतया नामदेव तथा ज्ञानदेव के आपस में संबंध इतने स्नेहपूर्ण थे, ऐसा लगता था मानो इस तीर्थ यात्रा के बहाने ज्ञान और कर्म का दोनों तपस्वियों के भेष में साकार रूप कर एक रूप हो गया है। तीर्थ यात्रा से लौटते हुए ज्ञानदेव पंढरपुर मार्ग से आलंदी आ पहुँचे। विद्वानों का अनुमान है कि ज्ञानदेव ने इसी काल में अपने अभंगों की रचना की होगी। बालक से लेकर वृद्धों तक को भक्ति मार्ग का परिचय कराकर भागवत धर्म की पुनः स्थापना करने के बाद ज्ञानदेव ने आलंदी ग्राम में अत्यंत युवा होते हुए जीवित समाधि लेने का निश्चय किया। मात्र 21 वर्ष 3 माह और 5 दिन की अल्प आयु में वह नश्वर संसार का परित्याग कर समाधिस्थ हो गए। ज्ञानदेव के समाधि ग्रहण का वृत्तांत संत नामदेव ने अत्यंत हृदय स्पर्शी शब्दों में लिखा है। अपने गुरु निवृत्तिनाथ को अंतिम वंदन कर ज्ञानदेव स्थित प्रज्ञ के समान समाधि मंदिर में जा बैठे। तदुपरांत स्वयं गुरु ने समाधि मंदिर की द्वारशिला बंद कर दी थी। ज्ञानेश्वर जिन्हें ध्यानेश्वर भी कहा जाता है ने यह जीवित समाधि ग्राम आलंदी में संवत में शके 1217 में मार्गशीर्ष वदी कृष्ण त्रयोदशी को ली, जो पुणे के लगभग 14 किलोमीटर दूर अब एक प्रसिद्ध तीर्थ बन गया है। कृतियाँ ज्ञानेश्वर जी ने लिखी ज्ञानेश्वरी, अमृतानुभव, चांगदेव पासिटी तथा अभंग कई कृतियाँ सर्वमान्य है। कुछ वर्ष पूर्व यह सिद्धांत उपस्थित हो गया था कि ज्ञानेश्वरी के लेखक तथा अभंग के रचयिता एक ही नाम के दो भिन्न व्यक्ति हैं, किंतु अब अनेक पुष्ट आधारों इस सिद्धांत का खंडन होकर यह बात सर्वमान्य हो चुकी है कि रचनाएं व्यक्ति संत ज्ञानेश्वर ध्यानेश्वर की ही है। अपने अभंगों में ज्ञानेश्वर ने तत्व चर्चा गहराइयों को न नापते हुए अधिकारवाणी से साधारण जनता को आचार धर्म की शिक्षा दी है। फल यह हुआ कि बालकों से वृद्धों तक के मन पर अभंगवाणी पूर्ण रूप से प्रतिबिंबित हुई। गुरु कृपा, नाम स्मरण, सत्संग, परमार्थ पद की 3 सीढ़ियां हैं, जिनका दर्शन संत ज्ञानेश्वर ने अपनी शिक्षाओं से मूलित किया है। ज्ञानदेव जैसे श्रेष्ठ संत थे, वैसे भी श्रेष्ठ कवि भी थे। उनकी आध्यात्मिक साधना काव्य रस से अल्पावृत है। उनकी कविता को दर्शन की गुरु गंभीरता से मिली है। यह सत्य है कि ज्ञानेश्वर की अभंगवाणी आप बीती जैसे होने के कारण उसमें जगह जगह रस स्रोत
दृष्टव्य रहे हैं, तथापि उनके ज्ञान की पूर्णता ज्ञानेश्वरी में हुई है। काव्य के दोनों अंगों रस और अलंकार का ज्ञानेश्वरी में सुंदर समन्वय है। तत्व विचार तथा काव्य सौंदर्य के समान ही महाराष्ट्र के परमार्थिक जीवन में भी ज्ञानेश्वर ने जो भी कार्य किए वे सभी क्रांतिकारी थे। जिन दिनों कर्मकांड का बोलबाला था, समाज का नेतृत्व करने वाली पंडितों की परंपरा प्रभावहीन हो चुकी थी, ऐसी अवस्था में अध्यात्म का ज्ञान की महत्ता स्थापित करते हुए सर्वसाधारण मानव के आकलन योग्य भक्ति मार्ग का प्रतिपादन ज्ञानदेव ने किया। पंडितों के ग्रंथों तथा सम्मित रहने वाले अध्यात्म दर्शन शूद्रों के लिए भी सहज सुलभ हो गए। इसे ध्यान में रखते हुए ज्ञानेश्वरी की रचना की गई। नीच समझे जाने वाले कुल में जन्म लेने के कारण मनुष्य को सामाजिक दृष्टि से कितना निम्न क्यों माना जाता है, परंतु ईश्वर ने यहाँ सभी को समान आश्रय मिलता है, इस सिद्धांत को प्रतिपादित करने का श्रेय ज्ञानेश्वर को ही कहा गया है। महाराष्ट्र में इनके ग्रंथ ज्ञानेश्वर माऊली या माता भी कहा जाता है। दूसरे उपदेश एवं आश्वासन के कारण उस समय महाराष्ट्र की सभी जातियों में भगवद गीता की एक पीढ़ी निर्मित हो गई। मराठी भावुक नर और नारी अपनी अपनी भाषा में पंढरपुर के भगवान पांडुरंग यानी कि विठ्ठल की महिमा गाने लगे। भगवान केवल कठोर न्यायाधीश ही नहीं है, अपितु सहज वत्सल पिता भी है। उनकी दृष्टि में एक माता की सी करुणा है। यह बात संपूर्ण महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वर ने अपने सादी सुंदर भाषा में बतलाई है। इसी कारण यहाँ पुनः पुनः बार भागवत धर्म की स्थापना हुई तथा इस संप्रदाय के प्रमुख धर्म ग्रंथ के रूप में ज्ञानेश्वरी भी एक सामान्य जन के बीच में प्रतिष्ठा हुई। इसी द्वारा स्फूर्ति को प्राप्त कर अनेक भागवत कवियों ने मराठी भाषा में ग्रंथ रचना और भक्ति मार्ग में एक समृद्ध काव्य परंपरा का निर्माण किया। इसीलिए ज्ञानदेव महाराष्ट्र संस्कृति के आद्य प्रवर्तक माने जाने लगे। बोलो जय जय हो ज्ञानेश्वर महाराज की जय हो विठ्ठल देवता की विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल 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 जय हरि विठ्ठल। ओ प्रभु की। संत तुकाराम महाराज और उनकी जीवन गाथा। संत तुकाराम महाराज, जिन्हें तुकाराम नाम से भी जाना जाता है, 17वीं शताब्दी के महान संत कवि थे, जो भारत में लंबे समय तक चले भक्ति आंदोलन में एक प्रमुख स्तंभ थे। तुकाराम महाराज का जीवन चरित्र। तुकाराम महाराज जी का जन्म पुणे जिले में अंतर्गत देहू नामक ग्राम में शके 1520 सन 1598 में हुआ। इनकी जन्मतिथि के संबंध में विद्वानों में मतभेद है तथा सभी दृष्टियों से विचार करने पर शके 15 से 20 में जन्म होना ही मान्य प्रतीत होता है। पूर्व के 18वें पुरुष विश्वंभर बाबा से इनके कुल में विठ्ठल की उपासना बराबर चली आ रही थी। इनके कुल के सभी लोग पंढरपुर की यात्रा वारी के लिए नियमित रूप से जाते थे। देहू गांव के महाजन होने के कारण वहां इनका कुटुंब प्रतिष्ठित माना जाता था। इनकी बाल्यावस्था माता कनकाई व पिता बहेवा की देखरेख में अत्यंत दुलार से बीती, किंतु जब ये प्राय 18 वर्ष के थे, इनके माता पिता का स्वर्गवास हो गया तथा इसी समय देश में पड़ भीषण अकाल के कारण इनकी प्रथम पत्नी व छोटे बालक की भूख के कारण तड़पते हुए मृत्यु हो गई। विपत्तियों की बातें झूठी है। संत तुकाराम उस जमाने के बहुत बड़े जमींदार और साहूकार थे। झूठे बातें ये झूठी लिखवाटे हैं जो ज्वालाओं में से झुलसे हुए तुकाराम के मन में
प्रपंच उब गया। इनकी दूसरी पत्नी जिजाबाई बड़ी ही कर्कशा थी। ये सांसारिक सुखों से विरक्त हो गई। चित्त को शांति मिले इस विचार से तुकाराम जी प्रतिदिन देहू गांव के समीप भावनाथ नामक पहाड़ी पर चले जाते और भगवान विठ्ठल के नाम स्मरण में दिन व्यतीत करते थे। प्रपंच पारायण हो तन्मयता से परमेश्वर प्राप्ति के लिए उत्कंठित तुकाराम को बाबा जी चैतन्य नामक साधु ने माघ शुद्ध 10 शके 1541 में रामकृष्ण हरि मंदिर का स्वप्न में उपदेश किया। इसके उपरांत उन्होंने 17 वर्ष संसार को सामान्य रूप से उपदेश देने में व्यतीत किए। सच्चे वैराग्य तथा क्षमाशील अंतकरण के कारण इनकी निंदा करने वाले निंदक भी पश्चाताप करते हुए इनके भक्त बन गए। इसी प्रकार भागवत धर्म का सबको उपदेश करते व परमार्थ मार्ग को अवलोकित करते हुए अधर्म का खंडन करने वाले तुकाराम जी ने फाल्गुन बंदी कृष्ण द्वादशी के शके 1571 को देव विसर्जन किया। संत तुकाराम के मुख से समय समय पर सहज रूप से परिस्फुटित होने वाली अभंगवाणी के अतिरिक्त अन्य कोई विशेष साहित्यिक आकृति नहीं है। अपने जीवन के उत्तरार्ध में इनके द्वारा गाई गई तथा उनकी उसी क्षण उनके शिष्यों के द्वारा लिखे गए लगभग 4000 अभंग आज भी उपलब्ध है। संत ज्ञानेश्वर द्वारा लिखी गई ज्ञानेश्वरी तथा श्री एकनाथ द्वारा लिखित गई एकनाथ भागवत के वारकरी संप्रदाय वालों के प्रमुख धर्म ग्रंथ है। इस वाङ्मय की छाप तुकाराम के अभंगों पर दिखलाई पड़ती है। तुकाराम ने अपनी साधक अवस्था में इस पूर्वकालीन संतों के ग्रंथों का गहराई तथा श्रद्धा से अध्ययन किया। इन तीनों संत कवियों के साहित्य में एक ही आध्यात्म सूत्र पिरोया हुआ है तथा तीनों के परमार्थिक विचारों का अंतरंग भी एक रूप है। ज्ञानदेव की सुमधुर वाणी काव्यालंकार से मंडित है। एकनाथ की भाषा विस्तृत और रसलवित है, पर तुकाराम की वाणी सूत्रबद्ध, अल्प अक्षर, रमणीय तथा मर्मभेदक है। तुकाराम जी का अभंग वाङ्मय अत्यंत आत्मपर होने के कारण उसमें अनेक परमार्थिक जीवन का संपूर्ण दर्शन होता है। कौटुंबिक आपत्तियों से त्रस्त एक सामान्य व्यक्ति किस प्रकार आत्म साक्षात्कार संत बन सका, इनका स्पष्ट रूप से उनके अभंगों में दिखलाई पड़ता है। उनमें उनके आध्यात्मिक चरित्र की साकार रूप में 3 अवस्था दिखलाई पड़ती है। प्रथम साधक अवस्था में तुकाराम मन में किए किसी निश्चय अनुसार संसार के निवृत्त तथा परमार्थ की ओर प्रवृत्त दिखाई पड़ते हैं। दूसरी अवस्था में ईश्वर का साक्षात्कार के प्रयत्न को असफल होते देखकर तुकाराम अत्यधिक निराशा की स्थिति में जीवन यापन करने लगे। उनके द्वारा अनुभूत इस नैराश्य का जो सविस्तर चित्रण अभंगवाणी में हुआ है, उसी हृदय वेदकता मराठी भाषा में सर्वथा अद्वितीय है। कर्तव्य मूढ़ता के अंधकार में तुकाराम जी ने आत्मा को तड़पने वाली घोर तमस्विनी का शीघ्र ही अंत हुआ और आत्मा साक्षात्कार के सूर्य से अलौकिक तुकाराम ब्रह्मानंद में विभोर हो गए। उनके आध्यात्मिक जीवन पथ की यह अंतिम एवं चिरवंचित सफलता की अवस्था थी। इस प्रकार ईश्वर प्राप्ति की साधना पूर्ण होने के उपरांत तुकाराम जी के मुख से जो उपदेश वाणी प्रकट हुई वह अत्यंत महत्वपूर्ण अर्थपूर्ण है।
स्वभावत स्पष्ट होने के कारण इनकी वाणी में जो कठोरता दिखलाई पड़ती है, उसी के पीछे इनका प्रमुख उद्देश्य समाज से दुष्टों का निर्दलन कर धर्म के संरक्षण करना ही था। इन्होंने सदैव सत्य का ही अवलंबन किया और किसी की प्रसन्नता और अप्रसन्नता की ओर ध्यान न देते हुए धर्म संरक्षण के साथ साथ पाखंड खंडन का कार्य निरंतर चलाया। दार्भिक संत, अनुभव शून्य, पोथी पंडित, दुराचारी, धर्म गुरु इत्यादि समाज कंटकों की उन्होंने अत्यंत तीव्र आलोचना की है। तुकाराम मन से भाग्यवादी थे। अंत ही उनके द्वारा चित्रित मानवीय संसार का चित्र निराशा, विफलता और उद्वेग से रंगा हुआ है। तथापि उन्होंने संसार को के लिए संसार का त्याग करो इस प्रकार कभी भी उपदेश नहीं किया। इनके उपदेश का यही सार है कि संसार के क्षणिक सुख की अपेक्षा परमार्थ के शाश्वत सुख की प्राप्ति के लिए मानव का प्रयत्न होना चाहिए। काव्य दृष्टि से भाग्यवादी थे। अंत ही उनके द्वारा चित्रित मानवीय संसार चित्र निराशा, विफलता का उद्वेग रंगा हुआ है। तुकाराम की अधिकांश काव्य रचना केवल अभंग छंद में ही है। तथापि उन्होंने रूपका भी रचनाएं की है। सभी रूपक काव्य दृष्टि से उत्कृष्ट है। इनकी वाणी श्रोताओं के कान पे पड़ते ही उनके हृदय को पकड़ लेने का अद्भुत सामर्थ्य रखती है। इनके काव्यों में अलंकारों का या शब्द चमत्कार का प्राचुर्य नहीं है। इनके अभंग सूत्रबद्ध होते हैं। थोड़े ही शब्दों में महान अर्थों का व्यक्त करने का इनका कौशल मराठी साहित्यों में अद्वितीय है। तुकाराम की आत्मनिष्ठ अभंगवाणी जनसाधारण को भी परम प्रिय लगती है। इसी का प्रमुख कारण है कि सामान्य मानव के हृदय में उदित होने वाले सुख, दुख, आशा, निराशा, राग, लोभ और आदि प्रकटीकरण इसमें दिखाई पड़ता है। तुकाराम ने वाङ्मय ने जनका हृदय में ध्रुव स्थान प्राप्त कर लिया है। ज्ञानेश्वर, नामदेव आदि संतों ने भागवत धर्म की पताका अपने कंधों पर ही लिया था, किंतु तुकाराम जी ने उसे अपने जीवन काल में ही अधिक ऊंचे स्थान पर फहरा दिया। उन्होंने अध्यात्म ज्ञान को सुलभ बनाया तथा भक्ति का डंका बजाते हुए अव्वल वृद्धों के लिए सहज सुलभ साध्य ऐसे भक्ति मार्गों को अधिक उज्ज्वल कर दिया। तुकाराम जी की मूल शिक्षाएं। तो संत तुकाराम ने इस बात पर अधिक बल दिया है कि सभी मनुष्य परम पिता ईश्वर की संतान है, इस कारण वे समान है। संत तुकाराम द्वारा महाराष्ट्र धर्म का प्रचार हुआ, जिसके सिद्धांत भक्ति आंदोलन में प्रभावित थे। महाराष्ट्र धर्म का तत्कालीन सामाजिक विचारधारा पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। यद्यपि इसे जाति और वर्ण अवस्था पर कुठाराघात करने में सफलता प्राप्त नहीं हुई, किंतु इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता कि समानता के सिद्धांत के प्रतिपालन द्वारा इसके प्रणेता वर्ण व्यवस्था को लचीला बनाने में अवश्य सफल हुए। जय हो प्रभु की। धन्यवाद। हेलो एवरीवन। संत एकनाथ और उनकी गाथा। संत एकनाथ भारत के प्रसिद्ध संत थे, जिनका जन्म पैठण में संत भानुदास के कुल में हुआ था। इन्होंने संत ज्ञानेश्वर द्वारा प्रवृत्त साहित्य तथा धार्मिक कार्य का सब प्रकार से उत्कर्ष किया। ये संत भानुदास के पौत्र थे। गोस्वामी तुलसीदास के समान मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण ऐसा विश्वास है कि कुछ दिनों के बाद ही इनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। बालक एकनाथ स्वभावतः श्रद्धावान तथा बुद्धिमान थे। देवगढ़
के हकीम जनार्दन स्वामी की ब्रह्मनिष्ठा, विद्वत्ता, समाज, सदाचार और भक्ति देखकर भावुक एकनाथ उनकी ओर आकृष्ट हुए उनके शिष्य हो गए। एकनाथ जी ने अपने गुरु से ज्ञानेश्वरी, अमृतानुभव, श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथों का अध्ययन किया और उनका आत्मबोध जागृत हुआ। गुरु की आज्ञा से वे गृहस्थ बने। एकनाथ जी अपूर्व संत थे। प्रवृत्ति और निवृत्ति ऐसा अनूठा समन्वय कदाचित किसी अन्य संत में दिखाई देता है। आज से 400 वर्ष पूर्व उन्होंने मानवता की उद्धार की भावना से प्रेरित होकर अच्युत द्वार का प्रयत्न किया। ये जितने ऊंचे संत थे उतने ही ऊंचे कवि भी थे। इनकी टक्कर का बहुमुखी सृजनशील प्रतिभा का कवि महाराष्ट्र में इनसे पहले पैदा नहीं हुआ था। महाराष्ट्र की अत्यंत भीषण अवस्था में इनको साहित्य सृष्टि करनी पड़ी। मराठी भाषा उर्दू फारसी से सब दब गई थी। दूसरी ओर संस्कृत से पंडित देश भाषा मराठी का विरोध करते थे। इन्होंने मराठी के माध्यम से ही जनता के जागृत का बीड़ा उठाया। कृतियाँ इन्होंने एकनाथ जी की रचनाएं चतुर्श्लोकी भागवत, पौराणिक आख्यान, संत चरित्र भागवत, रुक्मिणी स्वयंवर, भावार्थ रामायण और मराठी में कई 100 अभंग, हस्तमलक, शुकाष्टक, स्वामामुखम, आनंद लहरी, चिरंजीव पद, आत्मा, आध्यात्मिक विवेचन पर कृतियाँ, भारूड, लोकगीतों की रचना की इत्यादि। भागवत इनकी सर्वोत्कृष्ट रचना है, जिनके समान वाराणसी ने पंडितों ने भी किया था। ये प्रथम मराठी कवि थे जिन्होंने लोक भाषा में रामायण बृहत ग्रंथ रचा। लोक रंजन करते हुए लोक जागरण करना इनका ध्येय था। इसमें 100% सफल रहे, इसीलिए इनको युग प्रवर्तक कवि भी कहते हैं। इन्होंने ज्ञानेश्वरी की अनेक पांडुलिपियों का सूक्ष्म अध्ययन तथा शोध करके ज्ञानेश्वरी को शुद्ध एवं प्रामाणिक प्रति तैयार की और अनन्य विद्वानों के सम्मुख साहित्य के शोध कार्य का आदर्श उपस्थित किया। धन्यवाद।